Hello, my dear students. Welcome back to our EVS class. Students, I hope you all are really excited to start this EVS class with me. In our today's class of EVS, we all are going to see our chapter number 4, which name is Food for Health. Students, in this entire chapter, we all are going to talk about the food, which is really very good for our health because food is the source of our energy. Okay, so come with me, let's see. We need food to grow and live. It makes us healthy and strong. Food gives us energy to work and play. We get all types of food items from plants and animals. Students, फूड क्या करते हैं? फूड हमें हेल्प करते हैं जिंदा रहने में और हमारी ग्रोथ में. ठीक है, हम अलग अलग टाइप्स का खाना खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है अपना काम करने के लिए. ठीक है, सारा हमारा फूड आइटम हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलता है. ठीक है, सो ये देखिए, फूड फ्रॉम प्लांट्स. तो हमें प्लांट से क्या क्या चीजें मिलती हैं? व्हीट, राइस और कॉर्न आपका. ठीक है, आगे देखिए, फूड फ्रॉम एनिमल्स. ठीक है, हमें एनिमल से कौन कौन फूड मिलता है? मिल्क, हनी और एग. ठीक है, आगे देखिए, फूड ग्रुप्स. तो फूड ग्रुप्स क्या है? देखिए, फूड इज the food is our diet that we eat on daily basis. A balanced diet includes the right amount of food from each food groups. It supports in keeping us healthy. तो स्टूडेंट्स देखिए, हम जो डाइट खाते हैं, ठीक है, जो डाइट हम लेते हैं उस डाइट में जो फूड होता है, ठीक है, वो हमारी नीड है. ठीक है, वो हमारी नीड है, उसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते. ओके, तो देखिए, बैलेंस डाइट क्या होता है? हमें बैलेंस डाइट खाना चाहिए. बैलेंस डाइट का मतलब क्या है? स्टूडेंट्स, हम जो भी फूड खाते हैं उनसे हमें कई सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स. ठीक है, तो ये सब हमारी बॉडी को अलग अलग अमाउंट में चाहिए. तो जब आप ये सब सारे न्यूट्रिएंट्स अलग अलग अमाउंट में प्रॉपर तरीके से खाते हो तो वही पूरा खाना आपका बैलेंस डाइट कहलाता है. ठीक है, बैलेंस डाइट हमारी हेल्थ को मेंटेन रखता है. ठीक है, सो स्मार्ट टिप देखिए क्या है? गार्लिक, कार्डमम, pepper, ginger and turmeric are spices and herbs. This add color and flavor to our food. आपका गार्लिक है, जिंजर है, पेपर है, कार्डमम है और टर्मरिक है. ये सब स्पाइसेस है जो हमारे खाने में फ्लेवर ऐड करते हैं और कलर ऐड करते हैं. ठीक है, ना एनर्जी गिविंग फूड. स्टूडेंट्स, नाउ वी ऑल आर गोइंग टू सी अबाउट द एनर्जी गिविंग फूड. ठीक है, जो खाना हम खाते हैं उनसे जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं, ठीक है, तो उनसे हमारी बॉडी को क्या क्या फायदा होता है. देखिए, we need energy for all living things that we do. Food which gives us energy is called energy giving food. Rice, potato, sugar and butter give us lots of energy to work and play. Students, हमें बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ती है अलग अलग काम करने के लिए. ठीक है, तो जो फूड आइटम्स हमें एनर्जी देते हैं वो कहलाते हैं एनर्जी गिविंग फूड. एंड द एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी गिविंग फूड इज राइस, पोटैटो, शुगर, बटर. ये हमें काफी ज्यादा एनर्जी देते हैं जिनसे हम बहुत अच्छे से अपनी डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, so you can see these are the examples of energy giving food like rice, potato, sugar or butter. Then body building food. अब हम बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड की. तो ये क्या होते हैं? देखिए, food which supports our bones and muscles to grow stronger is called body building food. तो स्टूडेंट्स, वो फूड जो हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, जिनसे हमारे बोन्स और मसल्स हेल्दी बनते हैं, यानी कि बॉडी बिल्डिंग फूड वो फूड आइटम होते हैं जिनको खा के हमारे बोन्स एंड मसल्स स्ट्रांग बनते हैं. ठीक है, तो वो कौन कौन से फूड आइटम्स होते हैं? ग्रेन्स, मिल्क, peas, pulses, meat and eggs are called body building food. तो जब आप ये सारे फूड खाते हो तो वो सब हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं. आगे देखिए, स्मार्ट टिप. Tomato is considered a fruit because it has seeds. These seeds are used to grow another plant. Stress टोमेटो, हमारा टमाटर होता है, ठीक है, एक्चुअली वो वेजिटेबल नहीं है, इट्स अ फ्रूट. व्हाई? क्योंकि उसमें सीड्स पाए जाते हैं. ठीक है, और उन सीड्स का यूज किया जाता है दूसरे टोमेटोज को ग्रो करने के लिए. ओके, now these are the examples of our bodybuilding food: grain, milk, pulses, eggs. ठीक है, देखिए, अब थर्ड कैटेगरी है हमारी प्रोटेक्टिव फूड की. तो प्रोटेक्टिव फूड क्या होते हैं? देखिए, food which protect us from diseases and support us in maintaining our health is called protective food. तो स्टूडेंट्स, प्रोटेक्टिव फूड क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव फूड वो फूड आइटम्स होते हैं जो हमारी बॉडी को डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, और हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं चीजों को करने में. ठीक है, तो ये हमारे प्रोटेक्टिव फूड होते हैं. ठीक है,
प्रोटेक्टिव फूड कौन है? प्रोटेक्टिव फूड वो फूड आइटम्स होते हैं जिनको खाने से हमारी बॉडी स्ट्रांग बनती है और हमारी बॉडी डिजीजेस से फाइट कर सकती है। ठीक है, सो एग्जांपल कौन कौन से प्रोटेक्टिव फूड के देखिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है, ऑल फ्रूट्स एंड सम ऑफ द वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ। सारे फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स को हम कच्चा खा सकते हैं। ठीक है, वी कुक सम वेजिटेबल्स टू मेक देम टेस्टी एंड सॉफ्ट। वहीं पे कुछ वेजिटेबल्स को हम कुक करते हैं, ठीक है, और उनको कुक करके हम खाते हैं जिससे वो टेस्टी और सॉफ्ट बनते हैं। सो द एग्जाम्पल यू कैन सी, ओके, एग्जाम्पल ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यानी कि हमारे प्रोटेक्टिव फूड के, तो मैंगो, पपाया, बनाना, गुआवा। सो दीज आर आवर फ्रूट्स। वेजिटेबल्स में देखिए कैबेज, कॉलीफ्लावर, टोमेटो, कैप्सिकम। ओके, नाउ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन स्टूडेंट्स, अभी आपने सारे टाइप के खाने को देखा है, लेकिन ये जो खाना होता है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, एक होते हैं वेजिटेरियन और दूसरे होते हैं नॉन वेजिटेरियन। तो ये कौन होते हैं? ये पर्सन्स होते हैं। सो देखो, a vegetarian eats food obtained from plants and also consume milk and milk products. Okay, so vegetarian लोग कौन होते हैं? वेजिटेरियन वो ह्यूमन बींग्स होते हैं जो प्लांट बेस्ड खाना खाते हैं, यानी कि जो प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, और आपके मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स को भी कंज्यूम करते हैं, तो वो आपके कौन है? वेजिटेरियन है। ठीक है, सो वेजिटेरियन लोग कौन होते हैं? वेजिटेरियन वो ह्यूमन बींग्स होते हैं जो प्लांट से ऑब्टेन चीजों को खाते हैं, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स को भी कंज्यूम करते हैं। ठीक है, नाउ अ पर्सन ईटिंग एग, सी फूड एंड मीट इज कॉल्ड अ नॉन वेजिटेरियन। वहीं पे जो लोग एग खाते हैं, मीट खाते हैं, सी फूड खाते हैं, फिश खाते हैं, वो हमारे नॉन वेजिटेरियन होते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे स्मार्ट टिप, व्हाई इज फास्ट फूड हार्मफुल। स्टूडेंट्स, अब आप लोग को ये बताना है फास्ट फूड हार्मफुल क्यों है हमारे लिए। ठीक है, ओके, अब आगे देखते हैं मील्स के बारे में। तो देखिए, अ मील इज द फूड दैट वी कंज्यूम, sorry, a meal is the food that we eat. We generally eat meals with family members or friends. Breakfast, lunch and dinner are the three meals of the day. Student also eat tiffin in their school. तो स्टूडेंट्स, मील क्या होता है? जो खाना हम खाते हैं। हम एक दिन में 3 टाइम का मील खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। आप स्टूडेंट्स, आप टिफिन में लेकर जाते हैं अपने स्कूल में। ठीक है, पर देखिए, we eat breakfast in the morning, lunch in the afternoon, and dinner at night. We should avoid fast food because it may make us sick. आप मॉर्निंग टाइम में क्या खाते हो? ब्रेकफास्ट खाते हो, ठीक है, दोपहर में आप लंच खाते हो, ठीक है, और रात में आप डिनर खाते हो। स्टूडेंट्स, हमें जंक फूड अवॉइड करना चाहिए क्योंकि जंक फूड में ऐसे डेंजरस एलिमेंट्स होते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं। ओके, नाउ वाटर। तो वाटर देखिए क्या है, आवर फूड नीड्स सफिशिएंट वाटर। वाटर helps us in digesting our food. It supports in throwing out the waste material from the body. Students, हमारी बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट में पानी भी चाहिए क्योंकि पानी क्या करता है? हमारी बॉडी में जो हमने खाना खाया है उसके डाइजेशन में हेल्प करता है, और जो खाना बिल्कुल भी हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वेस्ट के फॉर्म में वो हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। तो कितने ग्लासेस ऑफ वाटर हमें पीने चाहिए? 8 to 10 ग्लासेस। ठीक है, नाउ गोल्डन फूड हैबिट्स। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ गोल्डन फूड हैबिट्स देखने वाले हैं, जैसे कि डू नॉट ईट फूड फ्रॉम रोड साइड शॉप। रोड साइड में जो शॉप्स लगी होती हैं वहां से आपको कोई भी खाना लेके नहीं खाना है। ठीक है, डू नॉट ईट स्टेल और अनकवर्ड फूड। ठीक है, जो भी खाना आपको थोड़ा सा भी डाउट हो खराब है या फिर अनकवर्ड है, आपको उसको नहीं खाना है। ईट फूड एट रेगुलर इंटरवल। खाना ऐसा नहीं है कि आपने एक ही बार हैवी खा लिया और फिर आप नहीं खा रहे हो, आपको एक रेगुलर इंटरवल पे खाना खाने की जरूरत है। डू नॉट ओवर ईट। और स्ट्रेस, जितनी आपको भूख लगी है सिर्फ उतना ही खाइए, ज्यादा नहीं खाइए। ठीक है, डू नॉट वेस्ट फूड एंड वाटर। आपको अपना खाना और वाटर दोनों वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, डू नॉट ईट इन अ हरी, च्यू योर फूड प्रॉपरली। कभी भी जल्दबाजी में खाना मत खाइए, अपने खाने को प्रॉपरली चबा के खाइए। ठीक है, वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद यू हैव टू वॉश योर हैंड्स। डू नॉट ईट स्वीट्स टू मच। ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। ठीक है, रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील। ठीक है, और अपने माउथ को वाटर से आपको रिंस करना है खाना खाने के बाद। ओके, नाउ वाओ फैक्ट देखिए क्या है यहाँ पे। वाओ फैक्ट में, drink 2 glasses of milk each day. Milk makes our bones and teeth stronger. Students, in your class 1 you have studied that milk is considered as a complete food. इसीलिए आप बच्चों को दिन भर में 2 ग्लास मिल्क पीना ही चाहिए। Okay, now this is all about our chapter, so come with me and let's review. See, food is needed to live and grow. हमें live
हमें जीने के लिए और ग्रो करने के लिए फूड ही चाहिए. वी गेट द कंप्लीट फूड आइटम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, हमें प्लांट्स और एनिमल्स से फूड मिलता है. ठीक है, अ बैलेंस डाइट shows the right amount of food from each food group. आपने प्रोटेक्टिव फूड पढ़ा है, ठीक है, एनर्जी गिविंग फूड पढ़ा है, ठीक है, ये बॉडी बिल्डिंग फूड पढ़ा है, तो ये सब अलग अलग खाने से हमें मिलता है. ठीक है, तो हम लोग जब इन सारे खाने को एक साथ खाते हैं प्रॉपर अमाउंट में, तो वो आपका बैलेंस डाइट कहलाता है. जनरली मेन मील आर ईटन 3 times पर डे, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. वैसे हम दिन भर में 3 बार खाना खाते हैं. ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में, लंच आफ्टरनून में, डिनर रात में. वी ऑल मस्ट ड्रिंक 8 to 10 glasses ऑफ वाटर एवरी डे. और हम सब लोगों को 8 to 10 glasses ऑफ वाटर भी पीना चाहिए. ओके, so students, here our chapter ends. Okay, my dear students, just go thoroughly through this chapter and read the chapter very well. Okay, because this chapter contains really very informative things about our own health. Okay, and try to complete all your exercises. We all are going to meet in our next class of EVS with your new chapter. Till then, take very good care of yourself. Bye.